अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले तथा कथित महात्मा गांधी के कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदू कार्यकर्ता बाबा साहेब को चुनाव जीतने की खुशी में भव्य शोभा यात्रा निकालने के दौरान चौथा बार हमले किए। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 1935 के इंडिया एक्ट अनुसार 1937 अप्रैल में विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर सारे ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निर्वाचन हुए थे। इस एक्ट के अंतर्गत पुनः पैक्ट में मानी गई प्रथा के अनुसार हमारे प्रतिनिधियों के निर्वाचन 2 बार होने थे। प्रथमतः हमारे लोगों को अपने लोगों के वोटों से 4 प्रत्याशियों के पैनल बनाया था। फिर उनमें से हिंदू और अछूतों के वोटों से एक प्रत्याशी को चुनकर विधानसभाओं में प्रतिनिधि होकर जाना था। ये एक ऐसी कूटनीतिपूर्ण चाल थी जिसे गांधी जी ने आमरण अनशन के प्रभाव से बाबा साहेब से मनवाया था। इस कुचक्र से बचने के लिए बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की, क्योंकि इस प्रथम अवसर पर भी अछूतों का निर्वाचन भूल भुलैया के तरीकों से ही होना था, किंतु समय अभाव के कारण इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संगठन लिखित भारतीय स्तर पर नहीं हो पाया। इस समय अछूत की अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी नहीं थी, इसलिए इस राजनीतिक दल का कार्यक्षेत्र उस समय के बंबई प्रांत के क्षेत्र में ही रहा। अपनी नई पार्टी के बल पर 1937 के निर्वाचन में बाबा साहेब पुनः पैक्ट के चक्रव्यूह को भेद कर अपने 16 सदस्य निर्वाचित कराने में सफल हुए। बंबई के विधानसभा में विधानमंडलीय इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी दल ने भारतीय के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य करने का निर्णय किया। निर्वाचन पे अभूतपूर्व विजय की खुशी में दादर बंबई से एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। जुलूस बहुत ही बड़ा था। बैंड बाजे आगे आगे बज रहे थे। समता सैनिक दल के स्वयंसेवी सैनिक बावर्दी अनुशासित होकर पार्टी के विजय के नारे लगाते हुए सलीके से शौन शौन मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस विजय जुलूस में बाबा साहेब स्वयं भी एक मोटर कार में जा रहे थे। कार के आसपास चारों ओर हमारे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उनकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही ये जुलूस परेल मार्केट के पास पहुंचा, कांग्रेसी कीर्ति गुंडों ने लाठियों और चाकुओं से लैस होकर जुलूस पर आक्रमण कर दिया। उनके निशाना बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर थे। गुंडों द्वारा उनकी कार और ड्राइवर पर हमला किया गया। ड्राइवर बेचारा घायल हो गया। फिर भी वह घायल अवस्था में ही मोटर कार को भीड़ से बाहर निकाल कर ले गया। उसने अपनी कुशलता और स्फूर्ति के बल पर कांग्रेसी और सनातन धर्म के बदमाशों से बाबा साहेब को बचाया। इस बचाव के संघर्ष में किसी ने ड्राइवर को बाएं हाथ पर छुरे से आक्रमण किया और उसका यह हाथ बेकार हो गया। इस समाचार के फैलते ही हिंदू और अछूतों में परस्पर दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। उस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये चौथा अवसर था जब हिंदू सनातनी और कांग्रेसी गुंडों को अछूतों ने सबक सिखाया था। उस समय हिंदू कॉलोनी दादर में बाबा साहेब के आवास गृह राजगृह को भी आग लगाकर भस्म करने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारे समता सैनिक दल की जागरूकता के कारण वह दुखद अग्निकांड नहीं हो सका। इस प्रकार चौथी बार हमारे चरित्र नायक को मारने का कुचक्र असफल हुआ। बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन खूब सोच समझकर किया था, क्योंकि वो जानते थे कि 4 के पैनल में जिस प्रत्याशी को हमारे लोगों के सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे, वो निश्चित रूप से हमारा स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होने पर दूसरे निर्वाचन में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे हमारे वोटों के अलावा हिंदुओं के वोट न मिले। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी के रूप में एक सामान्य राजनीतिक दल का गठन किया। अपनी इस नवोदित पार्टी के निकट पर 16 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में खड़ा किया। उस प्रत्याशियों में कुछ जनरल यानी हिंदू प्रत्याशी भी थे। इसलिए बाबा साहेब ने 17 में से 16 सीटों पर चुनाव जीतकर अप्रत्याशित और
अभूतपूर्व सफलता पाई। ये उनकी गणितज्ञता और राजनीतिज्ञ सूझबूझ का अनुपम और ज्वलंत उदाहरण था। अहिंसा परमो धर्म वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू न जाने कितने बार बाबा साहेब के ऊपर कातिलाना हमला किए। महात्मा गांधी को कहा जाता है अहिंसा के पुजारी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहेब के ऊपर ना जाने कितने बार हिंसात्मक और कातिलाना हमला करते रहे। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।